राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी देवी पार्वती को बताते हैं और कहते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ और इसके लिए मुझे आरंभ करना होगा लक्ष्मी की जन्म कथा से। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, समुद्र मंथन में जहाँ एक और मिलन हुआ नारायण और लक्ष्मी का, और वहीं दूसरी ओर उत्पन्न हुई आ लक्ष्मी। और फिर आप लोग देखेंगे, आ लक्ष्मी कहती हैं, लक्ष्मी को बुलाया है तो आ लक्ष्मी भी आएगी। मैं लक्ष्मी की छाया आ लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी के साथ नारायण आज से मेरे होंगे। और फिर महादेव कहते हैं, ये भला कैसे संभव है। और फिर आ लक्ष्मी कहती हैं, लक्ष्मी से पूर्व मैंने नारायण के चरण स्पर्श किए हैं, इस प्रकार मेरा हक नारायण पे पहला है और मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगी। और फिर लक्ष्मी कहती है, नारायण इसे पहला अधिकार नहीं मिल सकता, ये तो केवल मेरी छाया है। और कहती हैं, मेरे शरीर के बिना छाया क्या है। और फिर तभी आ लक्ष्मी कहती हैं, भूलो मत, शरीर और छाया साथ साथ चलते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आ लक्ष्मी कहती हैं, नारायण आप मुझे वो अधिकार दीजिए जिसकी मैं अधिकारनी हूँ। और फिर तभी नारायण कहते हैं, अवश्य ये अधिकार लक्ष्मी का है। और फिर आ लक्ष्मी कहती हैं, ये आपने उचित नहीं किया नारायण। और फिर नारायण कहते हैं, मुझे पति लक्ष्मी के हृदय ने चुना है, उसकी छाया ने नहीं। और कहते हैं, मेरे हृदय ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, उसकी छाया को नहीं। और फिर तभी आ लक्ष्मी कहती हैं, किंतु नारायण आप मुझे इस प्रकार धुतकार नहीं सकते। और कहती हैं, छाया शरीर से पूर्व आती है। और फिर नारायण कहते हैं, जिसे स्वीकार किया जाता है वो प्रथम होता है आ लक्ष्मी, और जो उसके साथ आता है वो सदैव द्वितीय होता है आ लक्ष्मी। और फिर आ लक्ष्मी कहती है, मुझे मेरे अधिकार से विलग्न किया जा रहा है। और फिर नारायण कहते हैं, आपकी बात सर्वदा व्यर्थ है आ लक्ष्मी, क्योंकि ये समय प्रकाश का है, अंधकार का नहीं। और फिर आ लक्ष्मी कहती हैं, आज प्रकाश का समय है, किंतु एक समय अंधकार का भी आएगा, और जब अंधकार का समय आएगा तब मैं लौटूंगी नारायण और अपना अधिकार लेकर रहूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, श्री कृष्ण ये घटना लक्ष्मी नारायण और आ लक्ष्मी के मध्य घटित हुई थी। यदि मैं आ लक्ष्मी से लड़ूंगी तो ये अधर्म होगा। और कहती हैं, ये मेरा युद्ध नहीं है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, आपकी कही बात तो उचित है देवी, किंतु ऐसा कौन है जो आ लक्ष्मी के प्रकोप से सृष्टि को बचा सकता है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, राधा को आ लक्ष्मी से युद्ध करना होगा और आपके मार्गदर्शन में वो आ लक्ष्मी को अवश्य ही पराजित कर सकती है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, राधा अवश्य करेगी। और तभी महादेव कहते हैं, राधा के लिए ये युद्ध सरल नहीं होगा, आ लक्ष्मी की शक्तियाँ असीमित हैं और देवी राधा उन्हें तो ये पता भी नहीं कि वो स्वयं ही लक्ष्मी का स्वरूप है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, श्री कृष्ण इस युद्ध में मैं आपका साथ दूंगी, जैसे आप राधा का मार्गदर्शन करेंगे मैं भी अपनी शक्तियाँ राधा को दूंगी। किंतु राधा को विश्वास दिलाना होगा कि वो आ लक्ष्मी से युद्ध ही नहीं कर सकती, अपितु उसे पराजित कर सकती हैं। और ये विश्वास आपके अलावा और कौन राधा को दिला सकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा कहती हैं, मुझे दुख इस बात का है कि आ लक्ष्मी प्रजा को हानि क्यों पहुंचा रही हैं मेरा रूप लेकर। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, एकमात्र कान्हा ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है राधा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, आ लक्ष्मी कहती हैं, लक्ष्मी को राधा बनाकर आप अपने साथ लेकर आए हैं, मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आई हूँ और मैं अब आपके महल में निवास करूंगी। देखती हूँ आप मुझे यहाँ रहने से कैसे रोक पाते हैं। आपकी प्रिय लक्ष्मी जिस पे आपको इतना गर्व है, मैं उसकी प्रकृति ही बदल दूंगी। तब देखूंगी कि आप किसको चुनते हैं। मुझे छोड़ने का तब कोई आधार ही नहीं रहेगा। और कहती हैं, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ अनेक असुरों को अपना दास बनाकर लाई हूँ। और फिर बुलाती हैं, जोरासुर प्रकट हो। और कहती हैं, जाओ समस्त द्वारका में सबको रोगी बना दो।
और कहती हैं इस संपूर्ण घटना के लिए राधा को दोषी ठहराना राधा पे लगा ये कलंक कृष्ण को दुखी कर देगा और विवश होकर कृष्ण को मुझसे भेंट करने आना होगा। मुझे अपने साथ द्वारका के महल में स्थान देना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं इस असुर के प्रकोप से द्वारका वासियों को बचाना होगा और कहते हैं मुझे कुछ करना होगा। और फिर कहते हैं सैनिकों, मेरे आदेश पर राजवैद्य को यहाँ बुलाया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र समस्त रोगियों के लिए औषधियों की व्यवस्था की जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं हे महादेव और देवी पार्वती, आप तो द्वारिका के रक्षक हैं, आपके होते हुए कोई विपदा कैसे आ सकती है द्वारिका पर। और कृष्ण ने भी कह दिया वो इस विपदा का सामना नहीं कर सकता और ये बात मुझे और असहाय अनुभव करा रही है। अब आपको ही द्वारका की रक्षा करनी होगी। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं तुम असहाय नहीं हो राधे, अपितु इस अंधकार के समय तुम ही एक आशा की किरण हो। अपने प्राण दांव पे लगा के द्वारका वासियों के लिए तुम यहाँ प्रार्थना करने के लिए आ सकती हो, तो उस अलक्ष्मी का सामना तुम कर ही सकती हो। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ इस संकट में। और फिर तभी राधा कहती है यदि तुम साथ हो तो कोई सहायता क्यों नहीं कर रहे हो कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं जो सहायता मुझसे हो सकती है मैं वो कर रहा हूँ, तुम्हें आश्वासित कर रहा हूँ कि तुम इसका समाधान निकाल सकती हो, तुम्हारी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और फिर तभी राधा कहती है झूठ कह रहे हो तुम। और फिर कृष्ण जी बताते हैं समाधान भक्ति है राधा, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का नाम भक्ति है। और कहते हैं भक्ति से मेरा तात्पर्य है सेवा, और कहते हैं सेवा ही सबसे बड़ी प्रार्थना है राधे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण अलक्ष्मी से मिलने जाते हैं और फिर तभी अलक्ष्मी कहती हैं तो अंततः आप आ ही गए, मुझे मेरा अधिकार देने। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अधिकार छीना नहीं जाता, अधिकार दिया जाता है। और कहते हैं तुम यहाँ अधिकार छीनने आई हो अलक्ष्मी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।